Welcome to my historical and criminal stories channel. Please press the bell icon and subscribe my YouTube channel for my new videos. तो नमस्कार, प्रणाम। हिस्टोरिकल एंड क्रिमिनल स्टोरी में एक बार फिर आप लोग का स्वागत है। अपराध का एक और नया घटना आप लोग के सामने लेकर आया हूँ। आज का जो घटना है वो हमारे मध्य प्रदेश के सागर जिला के राहतगढ़ थाना से, जो मोगरियाओं एक गांव है, वहां से 5 सितंबर 2019 को लोगों ने नोटिस किया कि एक लाश मोगरियाऊ गांव के पास नहर के पुलिया के नीचे तैर रहा है। लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस आई, लाश को देखा गया, लाश का पहचान किया गया तो ये पता लगा ये लाश जो आज से 4 दिन पहले लापता था, जिसका रिपोर्ट उसकी माता ने ऑलरेडी पुलिस स्टेशन में दर्ज करा चुकी है। शव को रिकवर किया गया, डॉग स्क्वाड टीम आई, क्राइम ब्रांच आई, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम में रिपोर्ट आया कि इसकी हत्या गला दबाकर और सर पे भारी चोट से हुआ है, जो कि ऐसे भी दिख रहा था। उसका सर फूटा हुआ था और गले में, मतलब गला टाइट करने का मतलब गले में कुछ निशान था, जिसे गला दबा के मारा हुआ है। पुलिस इस जांच में लग गई कि आखिर इससे किसकी दुश्मनी है, कौन इसको मार सकता है। इसी दौरान पुलिस को पता लगा कि गांव वालों ने बताया कि जिस दिन वो लापता हुआ मुन्नालाल अहिरान, उस दिन उसका अपना खासम खास दोस्त रामदीन उसके साथ देखा गया था। मुन्नालाल, आप समझ सकते हैं, आपको कहानी के लास्ट में समझने में थोड़ी भी दिक्कत नहीं होगी कि मुन्नालाल अहिरान का उम्र 50 वर्ष था और जो रामदीन था उसका उम्र 25 वर्ष था, और दोनों बड़े गहरे दोस्त थे। रामदीन को पुलिस उठाई और रामदीन से पूछताछ करने की कोशिश की। रामदीन ने बताया कि चूंकि मैं बस कंडक्टर का काम करता हूं और मैं शहर से गांव आया था, तो मुन्नालाल हमसे पार्टी देने के लिए बोला, तो हम लोग सुबह सुबह घर से 11 बजे निकल गए और राहतगढ़ के पास हम लोग जाके बहुत सारे शराब पिए, चिकन मटन खाए और शराब पिए, और तकरीबन 6 बजे के करीब में मुन्नालाल ने बताया कि हमारे कुछ दोस्त हैं जिससे हमको मिलना जरूरी है, आप घर जा सकते हैं। और मैं मुन्नालाल के साथ जब गया तो वहां पे देखा कि उनके 3-4 दोस्त वहां पे खड़े थे और उन लोगों से वो मिले। दोस्तों को मैं पहचानता नहीं हूं और मैं तकरीबन रात को 9 बजे घर पे आ गया। उसके बाद क्या हुआ मेरे को कुछ भी मालूम नहीं। पुलिस खोजबीन में लग गई। क्योंकि मुन्नालाल अहिरान जो था वो छोटे मोटे बिजनेस जैसे आलू प्याज हो गया या 4-5 लोग एक साथ पार्टनरशिप में होकर करते हैं, उनके जो दोस्त थे सबको उठाना चालू की। और लोगों के साथ आप समझ सकते हैं कि बाबू भाई बोल के तो कोई बताता नहीं है। पुलिस कैसे टर्चर करती है आपको मालूम है। पुलिस अपने अंदाज में बहुत लोगों से पूछने की कोशिश की, लेकिन कोई बेनिफिट नहीं निकला। फिर लास्ट में पुलिस का एंगल घूम के रामदीन पे ही आ रहा था। रामदीन से पुलिस और पूछने की कोशिश की, रामदीन का मोबाइल का लोकेशन पता की तो पता लगा कि रामदीन का मोबाइल उस दिन स्विच ऑफ था। पुलिस के पूछने पर रामदीन ने बताया कि मैं अपना मोबाइल घर पे ही भूल गया था और मुन्नालाल का ही मोबाइल से। मुन्नालाल बोला कि ठीक है, तुम भूल गए हो तो कोई बात नहीं है। कुछ दूरी पे जाने के बाद हमको याद आया कि हमारा मोबाइल घर पे छूट गया है। मुन्नालाल बोला कि कोई बात नहीं है, हमारे ही मोबाइल से काम चल जाएगा। इसलिए मेरे पास उस दिन मोबाइल नहीं था। और उसने बताया कि वहां से 9 बजे घर आने के बाद मैं फिर अपना ड्यूटी के लिए चला गया था, जो बस कंडक्टर का मैं काम करता हूं, और 4 दिन मैं शहर में ही रहा। और 4 दिन के बाद फिर आज पुलिस ने मेरे को गिरफ्तार किया और मैं आज आया। पुलिस जो हमसे पूछताछ कर रही। पुलिस ने जब मोबाइल लोकेशन और इसके बारे में जब पता किया मुखबिरों से, तो ये पता लगा कि ये सत्य बोल रहा है। और 4 दिन के बाद फिर वो आके अपना दुकान चला रहा था। एक किराना का छोटा मोटा उसका दुकान था। पुलिस मुन्नालाल अहिरान के सारे एंगल से खोजने की कोशिश की, कहीं कुछ नहीं मिला।
उसके काफ़ी जो लोग पार्टनर थे, जिस पे शक था, उस एरिया के जितने चोर चुहाड़ और क्रिमिनल टाइप के लोग थे, उन लोगों को पुलिस उठाई और पुलिसिया कार्रवाई भी की, लेकिन कुछ भी सामने नहीं निकल के आया। मर्डर ब्लाइंड हो गया, इसका कुछ रिजल्ट ही नहीं निकला। पुलिस शांत हो गई, पुलिस को कुछ भी क्लू नहीं मिल रहा था। इस मामला का 2 साल बीत गया, कोई क्लू नहीं निकला। इसी बीच अरुण नायर वहां पे राहतगढ़ में, यानी सागर जिला के एक नए एसपी आए, अरुण नायर, और वो आते ही हर थाने में ये बोले कि पहले फाइल निकालो और रिव्यू करो और देखो कि कौन सा केस नहीं सुलझा और क्यों नहीं सुलझा है। राहतगढ़ थाने से रिपोर्ट दिया गया कि 2 साल पहले एक आदमी की हत्या हुई थी, जिसका बॉडी को एक पुलिया के नीचे फेंका गया था, जिसका नाम मुन्ना लाल अहिरान था, और उसमें बहुत लोगों से पूछताछ किया गया और पूरा जो बयान था रामदीन का और लोगों को, वो पूरा उनके सामने परोसा गया और ये बताया गया कि अभी तक ये केस नहीं खुला है। बहुत तेज ऑफिसर थे अरुण नायर, और उन्होंने इस केस को खोलने का प्रयत्न किया और उन लोगों को ऑर्डर दिया, राहतगढ़ पुलिस स्टेशन को ओपन बोला कि इसके लिए एक टीम बनाया जाए और इस केस को खोला जाए और पता किया जाए कि इस मर्डर का क्या मतलब मिस्ट्री है, कौन मारा है। और अरुण नायर के कहने के बाद 5 टीम बनाई गई और फिर जो एक मेन क्लू था रामदीन को बुलाया गया। चूंकि मुखबिरों से जो अरुण नायर थे वो पता कर चुके थे, हर एंगल से रामदीन पे ही गाज गिर रहा था। रामदीन को फिर बुलाया गया और रामदीन पहले से ही बयान दे चुका था कि हम घर से 11 बजे सुबह निकले थे और रात को 9 बजे घर पे पहुंचे थे। सेम उसके बयान के मुताबिक पुलिस एक डेमो करती है, एक पुतला बनाती है जो नहर के पुलिया के नीचे मिला था वहां रखती है, और रामदीन को जिस जिस ठिकाने पे वो बताया था, जहां जहां वो गया था, जहां शराब पिया था, कितना टाइम कहां स्पेंड किया था, उसके हिसाब से पुलिस चलती गई। और जहां उसने बताया था कि मैं मुन्ना लाल अहिरान को उनको दोस्तों को सौंप दिया था, यानी वहां से छोड़ के मैं घर आ गया था, पूरा डेमो करने के बाद ये पता लगा कि 4 घंटे का अंतर आ रहा है। और जो जहां पे मृतक का शव मिला था वहां से कोई भी आदमी 3 घंटे के अंदर यहां से मार के और फिर घर जा सकता है, और 4 घंटे का अंतर डिफरेंस आ रहा था। यह समय पर्याप्त था वहां जाके उस व्यक्ति को मार के और वहां से आ जाने के लिए। पुलिस को यहां पे थोड़ा सा खटका और पुलिस ने रामदीन को बोला, आप तो बार बार बोल रहे थे कि आप 9 बजे घर पे गए, आप ही बोले हैं, फिर ये 4 घंटा का अंतर क्यों आ रहा है? आप खुद हम लोग के साथ आए और आप 5 बजे ही घर पे पहुंच गए। रामदीन थोड़ा बहुत चालू आदमी था, उसने बोला कि नहीं नहीं नहीं, मैं जब आ रहा था तो रास्ते में एक हमारे गांव के नीरज मिल गए। नीरज को मैं अपने घर से एक बाइक पे उनके घर छोड़ के फिर मैं आया, तब तक रात 9 बज गया। पुलिस ने नीरज को ढूंढने का कोशिश किया और बताया कि बताइए नीरज कौन है? तो फलाना गांव के हैं, दूसरे गांव के हैं। पुलिस ने उस गांव में ले गई और बताई कि नीरज को बताओ, बुलाओ, और नीरज बताएगा कि आप उसको छोड़े थे और नहीं छोड़े थे। वहां पे कोई नीरज नहीं था, बस कोई नीरज को वो नहीं उठा के लेकर छोड़ा था, बस पुलिस को यही इंतजार था। फिर पुलिस अपने अंदाज में जब पूछताछ की, आप समझ सकते हैं अपना अंदाज का मतलब बाबू भाई और दादा तो कहेगी नहीं। जैसे ही पुलिस जब अपने अंदाज में पूछताछ की, वो टूट गया और बताया कि एक्चुअली मैं ही उसको मारा हूं। मैं 1 सितंबर 2019 को सुबह उसको घर से लेकर निकला और राहतगढ़ में पहुंचा। राहतगढ़ से मुगरियाऊ गांव के पास गया और वहां पे छक के शराब पी, उसको भी शराब पिलाया।
जब हमको ये लगने लगा कि ये शराब का फूल नशा में डूब गया है, तब मैं इसको वाटरफॉल, मुगरियाओं में जहाँ पे वाटरफॉल होता है वहाँ पे लेके गया कि इसको वाटरफॉल में ही ढहा दूंगा मार के, और उधरी डाल दूंगा। कई दिनों तक पता नहीं लगेगा, ये पानी में बह जाएगा, बहुत दूर चला जाएगा और किसी को पता नहीं लगेगा ये कहाँ गया। मेरा प्लान यही था। लेकिन वहाँ जाने के बाद वहाँ पे लोगों का बहुत भीड़ था और मैं इसको मार नहीं पाया। फिर वहाँ से इसको लेके मैं आया तो मुगरियाऊ गांव के पास नहर की जो पुलिया थी उसके नीचे मैं इसको ले गया और इसके गमछे से इसका गला घोंट दिया और बाद में बड़े पत्थर से इसके सर पे वार करके इसको मार दिया। जब हमको लगा कि ये मर गया है, मैं चुपचाप वहाँ से घर गया और घर से मैं अपने जहाँ पे मैं कंडक्टर का काम करता हूँ बस डिपार्टमेंट में, वहाँ के लिए निकल गया। और 4 दिन तक जब कोई हल्ला नहीं हुआ तो मैं वहाँ से फिर घर आ गया। और मैं पूरा प्लान पहले से करके रखा था कि हमको मोबाइल भी नहीं लेके जाना है, इसलिए कि कहीं लोकेशन भी ट्रेस हो सकता है। और मैं मोबाइल लेके नहीं गया। बात सुनते ही पुलिस सन रह गई और सोची कि कितना प्लान प्रूफ ये मर्डर किया है। फिर पुलिस पूछी कि आखिर तुम्हारे से क्या दुश्मनी थी, कि मारा क्यों तुम, उससे तुमको क्या दुश्मनी है। रामदीन बताया कि मैं जब गांव आया, पहले से भी हमको मालूम था, लेकिन मैं इस बार जब गांव आया तो लोगों ने बताया कि मेरी मां से मुन्ना लाल अहिरान का संबंध है। ये तो बात में मुझे पहले से भी मालूम था, लेकिन अब लोग खुलेआम कहने लगे और हर कदम पे हमको जलील होना पड़ता था। लोग ताने मारते थे कि मुन्ना लाल अहिरान से तुम्हारी मां के संबंध है। और हद हो गई थी, मुझे रास्ता चलना कठिन हो गया था। उसी दिन मैंने ठान लिया कि इसको रास्ते से हटाना पड़ेगा। और मैंने 1 सितंबर को इसको लेके गया और मैं बोला कि चलो मैं तुमको पार्टी देता हूं, और दारू पिलाया और इसका कत्ल कर दिया। और कत्ल करके मैं घर आया। घर से मैं फिर बस कंडक्टर के लिए चला गया, मोबाइल स्विच ऑफ करके रखा था। पुलिस लाश पहले ही से बरामद हो गया था, लाश का पोस्टमार्टम भी हुआ था और ये पकड़ा भी गया। पुलिस के पास काफी एविडेंस है इसको सजा देने के लिए। पुलिस अभी इसको 2.5 साल के बाद, आप समझ सकते हैं कि जब घटना हुई थी 19 में और 2.5-3 साल के बाद अरुण नायर ने इस केस को खोल दिया और अभी वो जेल में बंद है। अभी वो सागर के डिस्ट्रिक्ट जो कैद है, जो बोले जेल है, उसमें उसको कैद करके रखा गया है। मामला ट्रायल चल रहा है और उसके पास, पुलिस के पास काफी एविडेंस है उसको सजा दिलाने के लिए। और इस घटना से मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि ये जो रामदीन था उसका उम्र 25 वर्ष था। जो मुन्ना लाल जो अहिरान है उसका उम्र 50 वर्ष था। इतना एज का डिफरेंस में ये कैसा दोस्ती है भाई? ये कौन सी दोस्ती है? हम 20 साल का कोई लड़का 5 साल के लड़का से दोस्ती करता है, ये कौन सा दोस्ती है? इसको कौन सी दोस्ती में आप मानते हैं? 30 साल का एक व्यक्ति 15 साल के लड़का से दोस्ती करता है, ये कौन सा दोस्ती है? इस दोस्ती के पीछे आप लोग याद रखिए, इस दोस्ती के पीछे कुछ ना कुछ शैतानी दिमाग छिपा हुआ है। नहीं तो एक 30 साल का व्यक्ति जो जिससे 15 साल के लड़के से ना कोई ताल्लुकात हैं, ना कोई मतलब है, वो मैच्योर हो चुका है, ये अभी जवान भी नहीं हुआ है, और ये दोनों के बीच में दोस्ती, ये कौन सा दोस्ती है? मुझे लगता है कि मुन्ना लाल जो अहिरान है उसका संबंध उसके मां से बहुत पुराना था। और संबंध क्या ये वजह था कि रामदीन को वो अपना दोस्त बनाया था। और बाद में रामदीन जब बड़ा हुआ तो उसको ये पता लगा, क्योंकि पता पहले ही से था, लेकिन लोग जब ताने मारने लगे तो उसको बुरा लगने लगा और बाद में उसने उसको कत्ल कर दिया।
आप अपने मोहल्ले में भी देखिएगा, अपने गांव में भी अपने बच्चों को संभाल कर रखिए कि कोई एक 10 साल के लड़के से 25 साल का लड़का, ना उसका उम्र उससे मिल रहा है, ना उसके साथ वो खेल सकता है, ना उसके साथ भाग सकता है, उससे क्यों दोस्ती करेगा वो? नहीं तो उसके पीछे कोई मकसद है, नहीं तो हो सकता है कि जो 10 साल का लड़का है उसके घर उसकी बहन जवान है, या उसकी मां से उसका कोई संबंध हो सकता है। मतलब कुछ भी बुरा ही हो सकता है, अच्छा नहीं हो सकता है। क्यों जाएगा वो 25 साल का लड़का है, वो 10 साल का लड़का है, ना उससे एज मैच हो रहा है, ना उससे क्लास उसका मैच हो रहा है, ना उसके साथ वो क्रिकेट खेल सकता है, ना उसके वो बराबरी का है, फिर क्यों उसके घर जाएगा? सेम इस घटना में भी यही हुआ। राम दीन को बहुत पहले से मालूम था कि मुन्ना लाल हमारे माँ के पास आता है, हमारे घर आता है, इन लोगों के बीच में अवैध संबंध है। लेकिन जब बड़ा हुआ, मुन्ना लाल 50 का हुआ और रामदीन जब 25 का हुआ, जब मेच्योर हुआ, तो लोगों से ताना सुनना, लोगों से काना फूसी कि इसके माँ से मुन्ना लाल का गलत संबंध है, उसको बुरा बुरा लगने लगा। इसकी वजह से उसने हत्या कर दी। तो थैंक यू वेरी मच। आप लोग ऐसे ही सपोर्ट कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और मैं ऐसा नया नया वीडियो आप लोग के सामने लेके आता रहूं। ये वीडियो, क्राइम का वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद है, लोगों को जागरूक करना। थैंक यू वेरी मच।